हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो ऑफ फाइनल अकाउंट पार्ट 3। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट एक्सप्लेन किया था, पार्ट 2 में मैंने लेजर्स एक्सप्लेन किए हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सो अगर आपने वो पहले वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो जाकर देख लो, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल में भी जाके देख सकते हैं। और पार्ट 3 जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट से शुरू करने वाले हैं। सो एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसा दिया होगा पहले उसके बारे में जान लेते हैं, देन उसके बाद में मैं ये एडजस्टमेंट बताता हूँ। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा, दो चीजें गिवन होंगी। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा दो चीज, फाइनल अकाउंट के ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। दो चीजें गिवन होगी, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। तो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का बेसिक्स एक्सप्लेनेशन पूरा प्रोवाइड कर दिया है वीडियो 1 और वीडियो 2 में, पार्ट 1 पार्ट 2 में। और आज जो है मैं एडजस्टमेंट सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, और इसके आगे मैंने लिखा है कि ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट होते हैं? एक इफेक्ट होते हैं। ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट होते हैं? एक इफेक्ट होते हैं। और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आज हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो वापस एक बार देख लो, गिवन क्या होगा क्वेश्चन में आपको? फाइनल अकाउंट के ट्रायल बैलेंस दिया होगा और एडजस्टमेंट दिया होगा, और हमें प्रिपेयर क्या करना है? व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर? वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, सो ये चारों चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में, आप देख सकते हैं। आज जो है एडजस्टमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। So let's start with the adjustment। जैसा कि जस्ट अभी मैंने आपने देखा कि एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे? दो इफेक्ट होंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे? दो इफेक्ट। तो दो इफेक्ट कौन से होंगे? देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग फाइनल अकाउंट जो भी आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, वो सारे के सारे डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर एक इफेक्ट आपने डेबिट किया है तो साइमल्टेनियसली उसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट में ही जाएगा। ठीक है, अगर पहला इफेक्ट डेबिट में किया है आपने तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में ही जाएगा। ठीक है, अगर मान लो पहला आपने क्रेडिट में कर दिया है तो दूसरा डेफिनेटली डेबिट इफेक्ट ही होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो, पहली बात तो आप ये समझ लो कि क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग स्टॉक? जैसे कि मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और खत्म होता है 31 मार्च एवरी ईयर को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ईयर ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने 31 मार्च 2020 एंड हो गया, तो ओपनिंग क्या होगा? 31 मार्च 2009। ये हो गया हमारा ओपनिंग का डेट और ये हो गया हमारा क्लोजिंग का डेट। ठीक है, अगर मान लो ओपनिंग पे कोई बिजनेस है, जैसे कि मान लो आप बिजनेस रन कर रहे हो मोबाइल शॉप का, और जिसमें आपने 100 मोबाइल फोन्स क्या किए हैं? परचेस किए हैं। ठीक है, मोबाइल फोन्स आपके पास 100 मोबाइल फोन है, और 100 मोबाइल फोन में से आपने टोटल इस साल, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक आपने उसमें से 90 फोन्स, ठीक है, 90 मोबाइल फोन क्या कर दिए? सोल्ड कर दिए। 90 मोबाइल फोन क्या कर दिए? सोल्ड कर दिए। तो अब मुझे ये बताओ कि 31 मार्च ईयर एंड होते होते आपके पास कितने मोबाइल फोन बचे? तो आपके पास 10 मोबाइल फोन्स बच जाते हैं। तो ये जो 10 मोबाइल फोन आपके पास बच गए हैं उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मतलब जो स्टॉक है, रिमेनिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, वो 10 रिमेनिंग स्टॉक्स आपका मोबाइल फोन बच गया है। ठीक है, तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बनेगा? ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ठीक है, तो ये जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि पिछले साल, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो फिलहाल इसके दो इफेक्ट देखते हैं कि कहां पर आएगा। तो जैसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक पहला इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आप कहां पे लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। फर्स्ट इफेक्ट कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और दूसरा इफेक्ट जाएगा इसका असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड। अब देखो यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, अब मैं ऐसे पूरा लिखूंगा तो याद करने में, समझने में आपको डिफिकल्टी होगी कि बैलेंस शीट के असेट साइड में। सो बेटर ये है कि असेट्स ही लिखता हूं मैं।
ठीक है, बिकॉज असेट सिर्फ एक ही जगह होता है, बैलेंस शीट में होता है। ठीक है, सो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पहला इफेक्ट जो है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट साइड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको कुछ डाउट है तो फिर से आप ये वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो ये दो इफेक्ट हो गए। तो ये पहला एडजस्टमेंट, ये कंपलसरी एडजस्टमेंट दिया ही होगा आपको फाइनल अकाउंट में, और बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट असेट साइड। ठीक है, अब सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोला, सेकेंड एडजस्टमेंट बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कि जनरल सेंस में हम क्या समझते हैं इसको कि ओ जो अगर कोई परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो हम कहते हैं ना ओ वाह व्हाट एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, है ना। तो ये वो वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, अकाउंट्स लैंग्वेज में, ठीक है, बीके की लैंग्वेज में इसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बैलेंस, या तो आप उसे बोल सकते हो अनपेड। क्या बोल सकते हो, अनपेड, मतलब कि जो पे नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे आगे वर्ड क्या लिखा है, अनपेड एक्सपेंसेस, मतलब कि ऐसे एक्सपेंस जो आपने पेड नहीं किए हैं। ठीक है, ऐसे एक्सपेंस जो आपने पेड नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसका पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ठीक है, इसका पहला इफेक्ट जाएगा जिस भी एक्सपेंस को आपने पे नहीं किया है उस एक्सपेंस में जाके आपको क्या करना है, आपको उस एक्सपेंस का अमाउंट प्लस कर देना है। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, उस एक्सपेंस में जाके प्लस कर देंगे। जैसे सैलरी आपने 5000 पे करना बाकी है तो सैलरी में जाओ और 5000 प्लस कर दो। ठीक है, ऑलरेडी सैलरी दिया होगा पीएनएल के डेबिट में, वहां पे आप 5000 प्लस कर दोगे। और उसका सेकेंड इफेक्ट, किसका सेकेंड इफेक्ट, 5000 का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, लाइबिलिटी साइड में। सर लाइबिलिटी साइड में क्यों आएगा, लाइबिलिटीज में इसीलिए बिकॉज अनपेड एक्सपेंसेस है, आपने पे नहीं किया है, पे करना बाकी है। ठीक है, पे करना बाकी है तो क्या बोलते हैं उसे, पेबल, है ना। पेबल का मतलब क्या होता है, पे करना बाकी है, तो वो क्या हो जाएगा आपके ऊपर, लाइबिलिटी, मतलब कि कर्जा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पे जाएगा, पहला इफेक्ट एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस में ऐड कर देंगे, और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। ठीक है, और एक बात मैं और बता दूं आपको, आउटस्टैंडिंग का ऑलवेज साइन आप क्या समझना, प्लस समझना। जैसे ही मन में आउटस्टैंडिंग आए तो क्या दिमाग में लेके आना है, कि आउटस्टैंडिंग दिया है तो इसका मतलब प्लस ही होगा। ठीक है, सो ये सेकेंड एडजस्टमेंट था। पहला एडजस्टमेंट हमने कौन सा देखा, क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट असेट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में प्लस करेंगे, और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो दो एडजस्टमेंट हो गए। नेक्स्ट तीसरा एडजस्टमेंट क्या बोला है, तीसरा एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस। तीसरा एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखो, आउटस्टैंडिंग का पूरा अपोजिट होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे मैंने बताया कि आउटस्टैंडिंग का साइन हमेशा क्या होगा, प्लस, वैसे ही प्रीपेड का साइन हमेशा क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो ये जस्ट मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ शॉर्टकट समझने के लिए। तो प्रीपेड का माइंड में जब भी प्रीपेड वर्ड आए तो क्या समझोगे, माइनस। ठीक है, तो प्रीपेड, फर्स्ट इसका मीनिंग भी समझ लो कि प्रीपेड का मतलब क्या होता है। देखो अगर ये दो वर्ड को अलग अलग करो, प्री पेड, प्री मतलब बिफोर एंड पेड मतलब आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो आपने फ्यूचर का जो खर्चा आने वाला था वो आपने पहले ही एडवांस में पेमेंट कर दिया। ठीक है, जो फ्यूचर का एक्सपेंस था उसको आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। जिस भी एक्सपेंस को आपने एडवांस में पे कर दिया है उसमें से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो। और अब देखो, आपने फ्यूचर का एक्सपेंस आज पे कर दिया ना, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, असेट्स बन जाएगा। तो इसे आप कहां पे लिखोगे, असेट साइड में लिखोगे। ठीक है, अगर आप फ्यूचर का खर्चा आज पे कर देते हो तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, असेट बन जाता है। तो सेकेंड इफेक्ट इसका कहां पे आएगा, असेट साइड में लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट जाते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट पे, डेप्रीसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, डेप्रीसिएशन ये तो डेफिनेटली आपको बोर्ड के एग्जाम में दिया ही होगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। देखो डेप्रीसिएशन अपोजिट वर्ड है किसका, एप्रिसिएशन का।
किसका अपोजिट है? एप्रिसिएशन का। मैं यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एप्रिसिएशन का अपोजिट है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, है ना, इंक्रीज होना। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। तो जस्ट मैंने ये वर्ड समझाने के लिए आपको ये एप्रिसिएशन वर्ड यूज किया, ठीक है। एप्रिसिएशन का मतलब इंक्रीज होना और डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज होना। तो सर क्या डिक्रीज होना? डेप्रिसिएशन मींस जो असेट की वैल्यू को क्या करे? डिक्रीज करता है। depreciation means which reduces the value of the asset is called depreciation, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको सेंटेंस में बता दिया, जो असेट्स की वैल्यू को कम कर रहा है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा इसका? असेट्स में से इसको माइनस कर देंगे, असेट्स में से इसको माइनस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है? माइनस होगा, याद रखना। डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। तो कहां से माइनस होगा सर? ये असेट्स में से माइनस होगा। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा वो समझो। देखो असेट्स क्या होता है? बिजनेस का प्रॉपर्टी होता है ना, ठीक है। अगर मान लो आप असेट्स में से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन को, तो असेट्स क्या होगा? डिक्रीज होगा, यस और नो? असेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब कि अगर असेट्स डिक्रीज हो रहा है बिजनेस का, तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? अगर असेट डिक्रीज होगा तो ये बिजनेस के लिए क्या है? लॉस। और लॉस हम कहां पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। लॉस हम कहां पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो वापस रिपीट कर दे रहा हूं, डेप्रिसिएशन मतलब जो असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे? असेट्स में से माइनस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि सारा का सारा लॉस हम कहां पे लिखते हैं? पीएनएल के डेबिट में लिखते हैं, पीएनएल के डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये 4 एडजस्टमेंट समझ में आए होंगे आपको। कौन से 4 एडजस्टमेंट? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट पे। फिफ्थ एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड परचेस। फिफ्थ एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड परचेस। इसका मतलब क्या हुआ? कि आपने मतलब बिजनेस ने परचेस कर लिया है, लेकिन उसे रिकॉर्ड करना भूल गए। बिजनेस ने परचेस कर लिया लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसे कहेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस, ठीक है। अब यहाँ पे समझो परचेस का रिलेशन, देखो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, परचेस का रिलेशन हमेशा किससे होगा? याद रखना, परचेस का रिलेशन ऑलवेज होगा क्रेडिटर से, ठीक है। परचेस का रिलेशन किससे होता है? क्रेडिटर से होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अनरिकॉर्डेड परचेस है, हम परचेस कर लिया हमने और रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो परचेस में क्या करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिटर्स में भी ऐड करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? इसे परचेस में भी प्लस करेंगे और क्रेडिटर्स में भी प्लस करेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट, हम फर्स्ट इफेक्ट क्या किया हमने? ऐड टू परचेस एंड ऐड टू क्रेडिटर, दोनों जगह पे जाके क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर। क्रेडिटर का मतलब कौन होता है? सप्लायर, ठीक है, जिससे बिजनेस क्रेडिट में गुड्स परचेस करती है, ठीक है, जिससे बिजनेस क्रेडिट में गुड्स परचेस करती है। तो गुड्स परचेस कर लिया, ठीक है, क्रेडिट में, और यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो परचेस किसमें ऐड किसमें करेंगे? परचेस में ऐड करेंगे और क्रेडिटर में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये अनरिकॉर्डेड परचेस। अच्छा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या दिया है? अनरिकॉर्डेड सेल। यानी कि अनरिकॉर्डेड सेल जो है बिल्कुल अपोजिट होगा किसका? अनरिकॉर्डेड परचेस का। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, परचेस का रिलेशन किससे होता है? क्रेडिटर से, राइट। परचेस का रिलेशन होता है क्रेडिटर से। तो मुझे ये बताओ कि सेल्स का रिलेशन किससे होगा? अगर परचेस का रिलेशन क्रेडिटर से है, तो सेल्स का रिलेशन किससे होगा? यस, डेटर से होगा। सेल्स का रिलेशन किससे होगा? डेटर से। अब सोचो कि सर डेटर कौन होता है? डेटर मीन्स कस्टमर,
डेटर किसे कहते हैं? कस्टमर को, ठीक है। डेटर किसे कहते हैं? कस्टमर को कहते हैं, ठीक है। तो देखो आपने सेल कर दिया और रिकॉर्ड करना भूल गए, तो क्या करेंगे? सेल में प्लस करेंगे और किस में प्लस करेंगे? डेटर में प्लस करेंगे। तो देखो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स हमने प्लस किस में किया है? सेल्स में प्लस किया और डेटर में प्लस कर दिया, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स यानी कि बिजनेस ने गुड्स सोल्ड कर दिया है क्रेडिट में, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गई है, ठीक है। तो अब उसे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐड टू सेल्स एंड ऐड टू डेटर, तो ये हो जाता है दो इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे कि ये बेसिक चीजें तो मैंने बताई है फॉर्मेट में कि सेल्स कहां पर आता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, और डेटर कहां पर आता है? असेट्स में आता है। तो आई होप कि आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जरूर देखा होगा, तभी ये थर्ड वीडियो देखो, ठीक है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। सो प्लीज गो एंड वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं सेवेंथ एडजस्टमेंट पे। सेवेंथ एडजस्टमेंट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेवेंथ एडजस्टमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि कैपिटल क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि कैपिटल क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि मान लो ये है बिजनेस, ये है बिजनेस, और ये है मान लो कि पार्टनर। ये दोनों कौन है? पार्टनर है, ए और बी, ठीक है। ये बिजनेस है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बिजनेस लिख दिया, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि ये पार्टनर्स जब बिजनेस इन्होंने चालू किया होगा, ठीक है, तो बिजनेस कैसे चालू होगा? दोनों ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, राइट। तो जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं पार्टनर यानी कि ओनर इनटू द बिजनेस, तो उस पैसे को क्या कहते हैं? उस पैसे को कहते हैं कैपिटल। व्हेन ओनर contribute or invest money into the business is called capital, right? So capital means owner ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया है। अब देखो पैसे ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, नाउ बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इस कैपिटल के ऊपर बिजनेस क्या पे करे? ओनर को इंटरेस्ट पे करे, ठीक है। इस कैपिटल के ऊपर बिजनेस क्या पे करे? पार्टनर को इंटरेस्ट पे करे, तो उसी को क्या कहेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। उसी को क्या कहेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब जरा मुझे ये एग्जांपल देख के बताओ फिर से कि इंटरेस्ट किसने किसको दे रहा है? इंटरेस्ट जो है कौन किसे दे रहा है? बिजनेस जो है किसे दे रहा है? पार्टनर को, राइट। इंटरेस्ट बिजनेस किसे दे रहा है? पार्टनर को दे रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस को क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? अगर इंटरेस्ट बिजनेस पार्टनर को दे रहा है, ठीक है, तो बिजनेस को क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? यस, डेफिनेटली लॉस होगा, है ना। तो देखो पहला इफेक्ट हम कहां पे लिखना है? फर्स्ट इफेक्ट, लॉस हो रहा है ना बिजनेस को, तो लॉस कहां पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बिजनेस को लॉस हुआ तो हमने कहा लिखा? P&L के डेबिट साइड, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये बिजनेस को लॉस हुआ, ठीक है, ये इंटरेस्ट मिला किसे? सर इंटरेस्ट मिला पार्टनर्स को। तो जो भी चीज बिजनेस से पार्टनर को रिसीव्ड होगी, एनीथिंग विच इज रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है, जो भी चीज पार्टनर को रिसीव होगी वो हम कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का एक अलग अकाउंट, सेपरेट अकाउंट बनाया गया है, उस अकाउंट में लिखेंगे। लेकिन सर कौन से साइड लिखेंगे? तो आप यहाँ पे देखो, आपने लॉस कहां पे लिखा? P&L के डेबिट में लिख दिया ना, ठीक है। जब एक इफेक्ट डेबिट हो गया है तो दूसरा ऑटोमेटिक कहां पे होगा? साइमल्टेनियसली उसका सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट ही होगा। आई बात समझ में? आई होप कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया होगा। इसमें से कोई भी एडजस्टमेंट याद मत करना, आप जस्ट उसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट समझ लो, तो आपको एडजस्टमेंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खाली कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है? बिजनेस पार्टनर को दे रही है। तो बिजनेस को क्या हुआ? लॉस। लॉस कहां पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ठीक है। और पार्टनर्स को मिल रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। कौन से साइड? क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि एक डेबिट हो गया तो दूसरा क्रेडिट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट 8th एडजस्टमेंट देखेंगे तो बिल्कुल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ऑपोजिट समझना इसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको बिल्कुल भी ऑपोजिट समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे कि फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि ये बिजनेस है, ठीक है, और ये दोनों है पार्टनर, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग थोड़ी बेकार है, बट एग्जांपल पे फोकस करो, ठीक है, हाँ, क्योंकि ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, बहुत बकवास है, सीएस। तो अभी यहाँ पे मुझे ये बताओ कि ड्राइंग किसे कहते हैं? ड्राइंग मतलब ये जो मैंने ड्राइंग किया उसे कहते हैं क्या? नहीं, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ये जो पार्टनर है उन्होंने बिजनेस से क्या किया है, कोई चीज विड्रॉ की है, विड्रॉ की है मतलब कोई चीज, मतलब या तो पैसा विड्रॉ किया है या गुड्स विड्रॉ किया है, ठीक है, या फिर कोई असेट, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मान लो कि पार्टनर्स ने बिजनेस ने पैसा विड्रॉ किया है, पैसा विड्रॉ क्यों किया? अपने पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि अगर पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई चीज लेके जा रहे हैं तो उसे कहते हैं ड्राइंग। अगर पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाल के लेके जा रहा है तो उसे कहते हैं ड्राइंग, ठीक है, उसे कहेंगे ड्राइंग। तो अब मुझे ये बताओ कि ड्राइंग जो है किसने निकाला? ओनर ने निकाला, मतलब पार्टनर ने निकाला। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कौन किसको देगा? ये ड्राइंग के ऊपर जो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं पार्टनर ने, इसके ऊपर इंटरेस्ट कौन किसे देगा? यस, पार्टनर किसको देने वाली है? बिजनेस को, है कि नहीं? पार्टनर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको देगा? पार्टनर विल गिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू द बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस को पैसे मिल रहे हैं ना, यस और नो, यहाँ पे बिजनेस को पैसा मिल रहा है, तो बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? जब बिजनेस को पैसा मिलेगा तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? बिल्कुल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो एक इफेक्ट ये हो गया। अब दूसरा इफेक्ट अगेन किससे रिलेटेड है? ये पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है, ठीक है। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कौन से साइड में लिखा? तो आप अगर देखोगे कि आपने प्रॉफिट किस साइड लिखा है? क्रेडिट साइड में लिखा ना, पीएनएल के। तो पहला इफेक्ट अगर क्रेडिट हो गया है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा? डेबिट ही होगा, यस सर। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? ऑटोमेटिक डेबिट होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, पार्टनर ने बिजनेस को दिया है तो बिजनेस को क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन कौन से साइड? डेबिट साइड, क्योंकि फर्स्ट क्रेडिट हो गया है तो सेकेंड इफेक्ट साइमल्टेनियसली डेबिट ही होगा, ठीक है। आई होप कि ये 8 एडजस्टमेंट सभी को समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर कुछ डाउट होता है तो वीडियो को रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 9th एडजस्टमेंट। 9th एडजस्टमेंट क्या दिया है? अब देखो 9th एडजस्टमेंट, 10th एडजस्टमेंट, ठीक है, 11th और 12th ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो फिलहाल हम लोग पहले 9th और 10th को एक साथ देखते हैं, ठीक है। 9th एडजस्टमेंट देखते हैं क्या लिखा है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मतलब कि बिजनेस ने क्या किया है? गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री सैंपल में। अब मुझे बताओ कि अगर बिजनेस फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, तो पहला तो चीज ये होगा कि बिजनेस के पास से गुड्स जा रहा है, राइट। और दूसरी चीज, अगर बिजनेस फ्री में गुड्स बांटेगी तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आप बताओ। सर बिजनेस को लॉस होगा, यस, राइट आंसर, ठीक है। तो देखो पहला इफेक्ट, गुड्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री में, ठीक है, तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। सर क्यों ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों जाएगा? तो जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट एक्सप्लेन किया था तो मैंने क्या बताया था? जब भी कोई चीज, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, जैसे ये ट्रेडिंग अकाउंट है डेबिट साइड और ये ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, ठीक है। जो भी चीज फैक्ट्री में आएगी तो वो कहाँ पे लिखना है? डेबिट साइड में लिखना है। और जो भी चीज फैक्ट्री से जाने वाली है या फिर जा रही है तो वो कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट में। अब मुझे ये बताओ कि आप फ्री में गुड्स बांटोगे तो फैक्ट्री में गुड्स आएगा कि जाएगा? यस,
जाएगा। तो ट्रेडिंग के किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड ही लिखेंगे ना। आई बात समझ में। तो एक हो गया ट्रेडिंग का क्रेडिट। अब बताओ फ्री में बांट रहे हो, तो गुड्स फ्री में बांटेंगे तो क्या होगा भाई, लॉस होगा ना। तो सेकेंड इफेक्ट, लॉस हम कहां पे लिखते हैं, लॉस हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो इजी ना, दो इफेक्ट आपने याद किया क्या, नहीं। ठीक है, हमने एडजस्टमेंट क्या देखा कि गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो गुड्स कहाँ पे रखा होता है, ट्रेडिंग में रखा होता है। तो गुड्स जा रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में एक इफेक्ट, और अगर फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लॉस होगा। कहाँ पे आएगा, पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया हो। नेक्स्ट 10th एडजस्टमेंट, ये भी मिलता जुलता इसी से है। क्या लिखा है देखो, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। अब देखो ये वर्ड अभी जस्ट मैंने बताया है ना, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। पहले इसका मतलब समझते हैं पहली लाइन का, कि पार्टनर्स ने क्या किया, गुड्स विड्रॉ किया। तो फिर से वही क्वेश्चन आता है कि गुड्स रखा कहाँ पे होता है, सर गुड्स रखा होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर पार्टनर लेके जा रहा है गुड्स, ठीक है, तो दैट मीन्स पहला इफेक्ट कहां पर आएगा, पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, पहला इफेक्ट कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट, अब देखो ये वाला वर्ड अभी मैंने बताया था कि पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग। ठीक है, तो ड्रॉइंग हम कहां पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे पार्टनर लेके जा रहा है ना, यहाँ पे पार्टनर लेके जा रहा है ना, तो जब भी पार्टनर्स का नाम आएगा दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट का आना फिक्स्ड है। ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट कहां पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन किस साइड लिखेंगे, अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पहला इफेक्ट लिख दिया है तो दूसरा इफेक्ट साइमल्टेनियसली कहां पर आएगा, डेबिट में ही आएगा। आई बात समझ में, तो दो इफेक्ट डन। ठीक है, आई होप कि ये दोनों एडजस्टमेंट समझ में आए होंगे, 9th और 10th। ठीक है, नेक्स्ट 11th और 12th, ये दोनों एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले 11th वाला अच्छे से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या लिखा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ये ऐसा थोड़ा ट्रिकी वाला क्वेश्चन। सो लिखा है कि इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब पहला वर्ड क्या लिखा है, इंश्योर्ड, है ना। इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है, जिसका इंश्योरेंस कराया हो, है ना। इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है, जिसका इंश्योरेंस कराया हो। तो जिसका इंश्योरेंस कराया है वो गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो अब मुझे ये बताओ, जिसका इंश्योरेंस आपने कराया हो अगर वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब उसमें आग लग जाए, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, यस सर, क्यों नहीं देगी, क्योंकि हमने उसका इंश्योरेंस कराया है, तो डेफिनेटली देगी, है कि नहीं। तो देखते हैं, पहले आप इफेक्ट मत देखो, पहले आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो क्या लिखा है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो देखो गुड्स कितने का जला, 10,000 रुपए का गुड्स रखा था, ठीक है, वो जल गया। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹8,000 ओनली। अब मुझे ये बताओ कि गुड्स जला कितने का, 10,000 रुपए का, इंश्योरेंस कंपनी कितना देने के लिए रेडी है, 8,000 रुपए, सिर्फ 8,000। अभी भी हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, कितने का लॉस हो रहा है, अभी भी हमें लॉस हो रहा है कितने का, 2,000 रुपए का सर लॉस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 10,000 का गुड जला है और इंश्योरेंस कंपनी तो 8,000 देने के लिए रेडी है, तो 2,000 का अभी भी क्या है, लॉस। तो देखो यहाँ पे कितने अमाउंट दिख रहे हैं आपको, 3 अमाउंट दिख रहे हैं ना, 2 अमाउंट तो दिए थे और तीसरा वाला हमने निकाला। तो एक 10,000 अमाउंट दिख रहा है, एक 8,000 अमाउंट दिख रहा है, और एक 2,000 का लॉस दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, पहली लाइन यहाँ पे फर्स्ट हाफ अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब मुझे ये बताओ कि गुड्स जल गया, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि गुड्स जो था हमारे पास से चला गया, मतलब कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब गुड्स चला गया, है ना। तो गुड्स कहाँ पे रखा होता है,
सर गुड्स रखा होता है ट्रेडिंग में, तो गुड्स चला जाएगा तो कहाँ पे आएगा पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट इफेक्ट, है ना। गुड्स कहाँ पे रखा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, और चला जा रहा है ना डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, अब मुझे बताओ कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया है एडमिटेड, ठीक है, एडमिटेड अ क्लेम की मतलब वो देने के लिए रेडी कितना है, 8,000 रुपए देने के लिए रेडी है। पैसा मिल गया क्या, नहीं, इंश्योरेंस कंपनी रेडी है देने के लिए, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला होता है, ठीक है, या फिर अगर आपको पैसा रिसीव होने वाला होता है, रिसीवेबल कहाँ लिखते हैं, असेट साइड में, ठीक है। तो ये 8,000 कहाँ पर आएगा, असेट साइड में आएगा। लेकिन अभी भी आपको 2,000 रुपए का क्या है, नुकसान है ना, लॉस। तो सिंपल सी बात है कि लॉस आपको पता है ना कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। तो अगर मैं अमाउंट लिख के बताऊं, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में कितना अमाउंट आ जाएगा, 10,000, क्योंकि गुड्स पूरा कितने का था, 10,000 का था, गुड्स जल गया कितने का, 10,000। इंश्योरेंस कंपनी कितना देने के लिए रेडी है, 8,000 रुपए देने के लिए रेडी है। एंड लॉस कितने का हुआ, हाउ मच, सो 2,000 रुपीज का लॉस हो गया, सो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सो दिस इज द ओनली एडजस्टमेंट जिसके कितने इफेक्ट आते हैं, 3 इफेक्ट आते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब बोलोगे सर 3 इफेक्ट आपने तो बताया था, 2 ही इफेक्ट है। तो देखो सामने से दिखने के लिए 3 इफेक्ट है, बट इनडायरेक्टली 2 ही है, ठीक है। कैसे सर 2, अगर आप स्टार्टिंग में नोटिस करोगे, सो मैंने क्या बताया था, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, 2 इफेक्ट। ये देखो एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, 2 इफेक्ट ना, एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट, है ना। तो जितना डेबिट में लिखा है उतना ही क्रेडिट में होना चाहिए, इक्वल, यस और नो, तभी तो डबल एंट्री सिस्टम होगा ना फॉलो। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं। तो देखो क्रेडिट साइड कितना है, 10,000, ठीक है, तो क्रेडिट में 10,000 आ गया। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस इज डेबिट, सो डेबिट में 2,000। एंड जो असेट्स होता है, असेट्स भी एक तरह से क्या है, डेबिट ही तो है, असेट्स भी एक तरह से क्या है, डेबिट है। तो देखो यहाँ पे असेट्स डेबिट 8,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2,000। तो अगर दोनों डेबिट और डेबिट टोटल करेंगे, सो हाउ मच, सो टोटल डेबिट इज 10,000 एंड टोटल क्रेडिट 10,000। तो हुआ ना, डेबिट में 10,000 एंड क्रेडिट में 10,000। सो डायरेक्टली दिखने के लिए क्या है, 3 इफेक्ट है, बट इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो 2 ही इफेक्ट है, क्रेडिट और डेबिट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो रिवाइंड करके आप फिर से देखिए। एंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एंड लास्ट एडजस्टमेंट, इसमें मैंने 12 एडजस्टमेंट ही सॉल्व कराए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 12 एडजस्टमेंट, ठीक है। सो 12th एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या लिखा है, दैट इज अनइंश्योर्ड गुड्स। व्हाट डू यू मीन बाय अनइंश्योर्ड गुड्स, अनइंश्योर्ड गुड्स मींस जिसका इंश्योरेंस नहीं करा, एंड ऐसे गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दैट मींस अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। सो अगर जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया वो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है। तो पहली बात ये देखो, फर्स्ट इफेक्ट, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो दैट मींस गुड्स चला गया। गुड्स कहाँ पे रखा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, है ना। तो गुड्स चला गया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट डन। अब सेकेंड इफेक्ट इज वेरी इजी। अब अगर आपने किसी गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराया, मतलब कि वो अनइंश्योर्ड गुड्स है, ठीक है, वो अनइंश्योर्ड गुड्स है, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी क्या, अगर गुड्स जल जाएगा तो, है ना, मार के भगाएगी। सो दैट मींस अगर अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाएगा वो पूरा का पूरा लॉस। तो पूरा लॉस कहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। So this is two effect of uninsured good destroyed by fire. First effect trading account credit side and second effect P&L debit side. So that's it. ये 12 एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने एक एडजस्टमेंट नहीं कराया है जिसे कहते हैं बैड डेट्स और डेटर्स वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। तो वो इसको
ऐसे लिख के कराएंगे अगर मैं कराता हूं तो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए एक मैं सम सॉल्व कराऊंगा, प्रैक्टिकल सम, तो उसमें हम वो एडजस्टमेंट को सीख लेंगे बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि ये 12 एडजस्टमेंट समझ में आए हैं। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से देखो। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट आपको निकलता है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।